जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने श्लोक इसी अध्याय के श्लोक 6 का श्रवण किया, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण ने बतलाए कि परम पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है और जिसको पाकर मनुष्य वापस नहीं लौटते। तो आगे जो श्लोक 7 है उसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। पहले से तीसरे श्लोक तक संसार वृक्ष के नाम से क्षर पुरुष का वर्णन किया है। उसमें जीव रूप अक्षर पुरुष के बंधन का कारण उसके द्वारा मनुष्य योनि में अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए हुए कर्मों को बताया तथा उस बंधन से छूटने का उपाय सृष्टिकर्ता आदि पुरुष की शरण ग्रहण करना बताया। छूटने का उपाय क्या बतलाए हैं प्रभु कि सृष्टिकर्ता आदि पुरुष की शरण ग्रहण करना बताया है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त प्रकार से बंधे हुए जीव का क्या स्वरूप है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे कौन कैसे जानता है। अतः इन सब बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए पहले जीव का स्वरूप बतलाते हैं प्रभु श्लोक 7 में। प्रभु श्लोक 7 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखेंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो श्लोक 7 में देखिए कि पहले जीव का स्वरूप जो बतलाते हैं वही इस श्लोक में है। तो श्लोक 7 मम एव अंशः जीवे लोके जीवे भूतः सनातनः मनः ष्ठानि मनः ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, मेरा ही भाग है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। फिर से एक बार सुन लीजिए प्रभु श्री कृष्ण क्या कहते हैं। इस देह में, इस शरीर में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। आकर्षण है पांचों इंद्रियों के लिए। अब यहाँ पर बहुत सारी बातों मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वो
जो है जीवात्मा का इन मन सहित 6 इंद्रियों को आकर्षित करना क्या है। जब जीवात्मा शरीर से निकलता है तब वह कर्मेंद्रिय, प्राण और बुद्धि को भी साथ ले जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। फिर यहाँ इन 6 को ही आकर्षण करने की बात कैसे कही गई है इस श्लोक में। तो प्रभु कहते हैं जब जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, जब जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तब पहले शरीर में से मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करके, तो पहले शरीर में से मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करके साथ ले जाता है शुरू में। यही इस जीवात्मा का मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करना है। विषयों को अनुभव करने में मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता होने से इन 6 को आकर्षित करना बतलाया गया है इस श्लोक में। यहाँ मन शब्द अंतःकरण का वाचक है। मन शब्द किसका वाचक है? अंतःकरण का वाचक है। अतः बुद्धि उसी में आ जाती है और जीवात्मा जब मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करता है तब प्राणों के द्वारा ही आकर्षित करता है। अतः 5 कामेंद्रियां और 5 प्राणों को भी इन्हीं के साथ समझ लेना चाहिए। अब जीवलोके पद किसका वाचक है जो इस श्लोक में आया है कि जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जीवलोके पद किसका वाचक है तथा इसमें स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। जीवलोके पद यहाँ जीवात्मा के निवास स्थान यानी शरीर का वाचक है। आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? ये शरीर है, तो उसी का वास्तक है जीवलोके। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों प्रकार के शरीरों का इसमें अंतर्भाव है। इनमें स्थित जीवात्मा को सनातन और अपना अंश बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कारण शरीरों में स्थित जीव समुदाय का सूक्ष्म और स्थूल शरीर के साथ संबंध करके मैं ही इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाला हूँ, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए मैं सबका परम पिता हूँ। अतः जैसे पिता का अंश पुत्र होता है वैसे ही जीव समुदाय मेरा अंश है तथा स्वरूप से भी जैसे मैं चेतन हूँ वैसे ही जीव समुदाय भी चेतन है। इसलिए यह मेरा अंश है, मेरा भाग है, क्योंकि जो स्वयं चेतन है वह किसी चेतन का अंश हो जाता है। जड़ का नहीं, चेतन का ही अंश हो जाता है, जड़ का नहीं। वास्तव में अंशी से अंश भिन्न नहीं होता। मेरी भांति जीव समुदाय भी अनादि और नित्य है, इसलिए यह सनातन है और मुझसे भिन्न नहीं है, मुझसे अलग नहीं है। तो प्रभु ये था श्लोक 7। मैं श्लोक 7 पर विश्राम लेता हूँ। अब श्लोक 8 में देखिए प्रभु क्या कहते हैं। तो प्रभु जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।